हेलो नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस समय नगर परिषद उदयपुरा में। नगर परिषद उदयपुरा के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी भारतीय डाकघर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आप ये कर्मचारी देख रहे हैं, उनका ये बैनर लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इस हड़ताल का पूरा उद्देश्य क्या है, पूरा पर्पस क्या है, हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में या पूरे मध्य प्रदेश में, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो जीडीएस की भर्ती मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जाती थी, वो 10वीं पास से निकाली जाती थी। उसका पर्पस ये होता था कि 10वीं पास जो लड़का लड़की है लगभग 90-95% लाता है वो, और आकर यहाँ पर 10,000 की नौकरी करता है। तो सरकार का पूरा पर्पस ये है कि वो कहीं ना कहीं जो इतने टैलेंटेड लड़के हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, उनको निकाल के मात्र 10,000 की नौकरी करवाना है। काफ़ी उद्देश्य हैं इस हड़ताल के। हमारे बीच समस्त कर्मचारी भी मौजूद हैं। हम उनसे एक एक तरीके से एक एक करके बात करेंगे कि ये जो पूरी हड़ताल है उसका पूरा उद्देश्य क्या है। हमारे बीच वरिष्ठ पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये हड़ताल का पूरा उद्देश्य क्या है और पूरा तारतम्य क्या है। सबसे पहले सर, यहाँ पर उदयपुरा में जो हड़ताल आप लोग कर रहे हैं उसका छोटा सा संक्षिप्त में उद्देश्य बताइए कि इसका क्या उद्देश्य है हड़ताल करने का। हमारे कर्मचारियों को 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं और 8 घंटे काम करवाते हैं, लेकिन तनख्वाह हमको 4 घंटे की देते हैं। 8 घंटे आपसे काम करवाते हैं और 4 घंटे की अभी कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 15,000। 15,000 मिलती है, मतलब 30 साल हो गए सर। जी जी, आप देख सकते हैं इस महंगाई के ज़माने में भी 15,000 रुपये क्या मायने रखती है। सबकी उम्र ही निकली जा रही है यहाँ नौकरी करते करते। हमारे बीच और भी कर्मचारी मौजूद हैं। सर, इसका पूरा उद्देश्य क्या है? ये जो आपने बैनर यहाँ पे लगा रखा है, क्या ये इसका यहाँ पर मुख्य रूप से उदयपुरा डाकघर में क्या उद्देश्य है पूरा? उद्देश्य हमारा ये है कि सब विभाग में सबकी पेमेंट बढ़ रही है। पोस्ट ऑफिस एक ऐसा विभाग है जिसकी पेमेंट नहीं बढ़ रही है। आजकल गांव-गांव में सब कुछ सुविधा दी जा रही है, मगर अब पोस्ट ऑफिस ऐसा है आज तक कोई हमारी सुनवाई अभी तक नहीं। जो कि 40 साल बीत गए हुए हैं, तो पोस्ट ऑफिस का हाल चल रहा है जी। तो सबका कहना यही है कि हमें जो काम करते हैं उसका हमें सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। आप जीडीएस से आए यहाँ पे? हाँ, जीडीएस। तो आप कब से आए हैं, कितने साल हो गए आपको? अभी 2021 से ज्वाइन हुआ था मैं, आज मुझको 2.5 साल हो गए जी। तो अभी आपका वर्क क्या रहता है इस पूरे फील्ड में? वर्क मेरा ये रहता है कि अभी मैं एबीपीएम के पद पर हूँ, तो उधर से टाँक ले जाकर मुझे बीओ जाना पड़ता है और बीओ में अपना टाँक वितरण करना पड़ता है। 4 गाँव की टाँक बांटता हूँ, 15,000 रुपये उसी में मेरा पेट्रोल और सब खर्च उसी में निकालता हूँ, और उसके बाद फिर वापस आना पड़ता है। एरिया कितना लगता है? एरिया मेरा लगता है 4 गाँव है मेरे बीओ में जी। तो लगभग कितने किलोमीटर दूर होगा ये 4 गाँव का एरिया? पूरा मिला हो जाता है मेरा मतलब है तो 5 किलोमीटर की रेंज में, लेकिन 9 किलोमीटर है इधर से कहानीवाड़ा जी। तो लगभग आना जाना पूरा 15-20 किलोमीटर हो जाता है। हाँ, 15-20 किलोमीटर पर डे हो जाता है जी। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच और भी युवा पोस्टमैन यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि इसकी जो पूरी रूपरेखा है वो दिल्ली में है, मतलब मुख्य जो जड़ है वो दिल्ली में है, इसकी शाखाएं पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में, क्या पूरे भारत में भी फैली हुई? हाँ, ये संपूर्ण भारत में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया गया है। ये अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक के आह्वान पर। तो इसमें हमारी ये प्रमुख मांग है कि अभी हमको मतलब 4 घंटे के ड्यूटी है, उसके आधार वेतन दिया जाता है, लेकिन वर्कलोड उससे ज़्यादा है। तो हमारी मांग है कि ये 8 घंटे की हमारी ड्यूटी की जाए। और इसमें क्या है, ये पुराने जो रूल हैं बहुत पुराने वो चल रहे हैं। अभी क्या है, बहुत से लोगों का बीओ यहाँ से 20 या 25 किलोमीटर दूर है, तो उनको अभी 180 रुपये ओनली साइकिल भत्ता दिया जाता है, जबकि वो लोटा पट्टी लगभग अपने 100-150 का पेट्रोल जला देते हैं। फिर वो घर कैसे चलाएंगे? आप कर्मचारियों को 10 या 12 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो घर कैसे चलेगा उनका? और कर्मचारी के लिए कोई ये सुविधा भी नहीं है, जैसे उसका कुछ दुर्घटना घट जाए भाई सर्विस पे कुछ भी, तो उसके लिए बीमा होना चाहिए 5 लाख का। और रिटायरमेंट के बाद क्या है, ये ग्रेच्युटी अमाउंट मिलता है 1.5 लाख रुपए, तो हमारी मांग है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। और ये जो बीओ हैं जो हमारे शाखा डाकघर, उनके लिए स्थायी भवन का निर्माण कराया जाए, जिससे कि लोगों को भी पता चले कि ये शाखा डाकघर है यहाँ पे। अभी लोगों को लगता है कि ये ऑफिस ही नहीं है, तो उस वजह से काम भी नहीं है, इस वजह से। हाँ।
तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे बीच ये तमाम युवा मौजूद हैं और ये मतलब 10वीं क्लास से निकल के आके 10,000 की नौकरी कर रहे हैं अपने घर परिवार को छोटे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। तो ये मात्र हमें पद भरने के लिए या फिर मध्य प्रदेश शासन को नाम मात्र की नौकरियों के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, ये हड़ताल यदि पूरी नहीं होती केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, तब जो केंद्रीय मुख्यालय पोस्ट ऑफिस का जो आह्वान है कि आप हड़ताल करें, यदि नहीं होती है तो तब पोस्टमैन क्या करेंगे? पोस्टमैन यही करेंगे कि जब तक ये हमारी जो मांग है मंजूर नहीं हो जाती है तक हड़ताल करेंगे, और जो हमारे लीडर का कहना है अगर मांगे नहीं मान जाए तो हमको पूरी हड़ताल करनी पड़ेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पीछे हटने वाली बात नहीं है। आपकी एज क्या होगी? हमारी एज अभी 20 ईयर्स है। आप देख सकते हैं 20 साल के भाई है, ये पोस्टमैन यहाँ पर पदस्थ है। तो क्या लगता है कि आप 10,000 की नौकरी जिंदगी भर करते रहेंगे या फिर कुछ आगे भी बढ़ेंगे? हमारा यही उद्देश्य था कि नहीं दस आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमारा विभाग है वो तो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, ज़्यादा मौका ही नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये हम हड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये अनिश्चित अभी यहाँ पर पोस्टमैन है। क्या लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा कि आपको? मुख्य मांग आपने बिल्कुल सही करा है। जैसे आपको पता है हमारे देश में 2 नेटवर्क बड़े विशाल, पहला रेलवे और दूसरा पोस्ट में बहुत भर्तियां हैं। रेलवे और पोस्ट में मुख्य अंतर ये बन जाता है कि उसमें व्यवस्थाएँ बहुत हैं, वहाँ के यूनियन बहुत तगड़े हैं और उनके लिए मेडिकल सुविधा, ग्रेचुटी की सुविधा, अलग अलग प्रकार की जो सुविधा रेलवे को प्रोवाइड करी जाती है वो सराहनीय है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट की हम उसमें सराहना भी करते हैं और करना भी चाहिए। दूसरा, अगर आप पोस्ट की तरफ देखेंगे तो जितने भी डाकघर भारतवर्ष में हैं उनमें से ज़्यादातर ब्रांच ऑफिसर्स हैं जिन्हें बीओ कहा जाता है, जो कि विलेज लेवल पर ऑपरेट करते हैं। जो विलेज लेवल पर ऑपरेट करते हैं उनमें 2 पद हैं, बीपीएम और एडीपीएम के, जिसमें बीपीएम जो कि मैं हूँ तो उसकी बेसिक सैलरी 12,000 रुपये, ये बेसिक पे है 12,000 रुपये। इतनी महंगाई में 12,000 रुपये में होगा क्या? पहला तो ये है। दूसरा कि हमारा ये 4 घंटे का टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस हमें मिलता है, यानी 4 घंटे का अलाउंस मिलता है। मांग इसमें यह है संघ कि हमें यह 8 घंटे का प्रोवाइड करा जाए, परमानेंट कर्मचारियों का हमें दर्जा दिया जाए और साथ साथ हमारा ग्रेचुटी अमाउंट बढ़ाया जाए, और साथ में जो भी परमानेंट कर्मचारियों को जो भी सुविधाएँ मिलती हैं वह सुविधाएँ हमें भी हम भी ये चाहते हैं भाई, हम भी ये चाहते हैं कि हम लोग अच्छा जीवन यापन करें, है ना। अब इसी विभाग में रहकर आप देखेंगे कि हम और एग्ज़ामों की तैयारी करनी पड़ रही है और चीज़ों की तैयारी। ऐसा क्यों है? क्या इस असंतोष का कारण क्या है? कुछ तो इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार जो बनी है इससे पहले केंद्र सरकार, अभी लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनावों में इसमें थोड़ा सा मध्य प्रदेश सरकार ये केंद्र से ऑपरेट कर रहा है। तो ये केंद्र से है, पूरी ऑपरेट किया जाता है इसको। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार मतलब कहीं भी केंद्र में भी नज़दीकी लोकसभा चुनाव है, क्या इस लोकसभा चुनाव के उद्देश्य को लेकर तो कहीं हड़ताल नहीं की जा रही है? इससे पहले की जा रही है। ये इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ये सब कर्मचारियों के हित के लिए की जा रही है। क्या काफ़ी लंबे समय से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है टारगेट के नाम पे या कुछ भी, तो ये उसके उद्देश्य से कोई राजनीतिक उद्देश्य या चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमारी मांग काफ़ी समय से थी। क्या अभी ये चुनाव थे 3-4 राज्यों में और भी कई कारण थे, तो इस वजह से अभी इसका आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है। जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा भारत सरकार से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, गृहमंत्री अमित शाह से और हमारे संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब से ये निवेदन है कि हमारे हित के लिए भी वे फैसला लें। पूर्व में भी हमारे लिए जब पहले स्ट्राइक हुई थी तो सरकार ने हमारे लिए अच्छा काम करा और हमें आशा है और उम्मीद हम उन्हीं से लगा सकते हैं क्योंकि वही हमारे नेता हैं, है ना। और जैसा आपको पता है कि एक कर्मचारी का और एक जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, जो लीडर होता है, नेता होता है, उसका पिता पुत्र का संबंध होता है। तो हमें बिल्कुल आशा है कि पिता रूपी हमारी सरकार पुत्र रूपी कर्मचारियों की कुछ ना कुछ अच्छा करेगी और उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर भाई ने। तो आप देख सकते हैं इनका ये बैनर लगा हुआ है, थोड़ा सा बैनर दिखाने की कोशिश करें। जीडीएस एकता जिंदाबाद, जीडीएस एकता जिंदाबाद, जीडीएस एकता। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जीडीएस तरीके से मैदान है और वो अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। तो हमारा भी यही है कि ये जो आपने कर्मचारी रखे हुए हैं उनकी मांगे पूरी की जाएं
और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो कि देश के लिए और देश के भविष्य के जो युवा हैं, नौजवान साथी, उनके लिए भी कहीं तक ठीक नहीं होगा। मैं नायक 24 आपकी आवाज़ के साथ हल्के भी नमस्कार।